आपसे वोट मांगने आए, आप उससे सवाल पूछो, कुछ उससे कि अगले 5 साल तक तुम मेरे लिए क्या करोगे, मेरे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या करोगे। आदाब, मैं मुमताज आलम रेज़ी बात करूंगा फिल्म जवान की, जिसने हंगामा मचा रखा है। जी हां, ये हंगामा सिर्फ फिल्मी दुनिया में नहीं बल्कि कौमी सियासत में भी शाहरुख खान की फिल्म जवान में हंगामा कर दिया है। कंगना रनावत को तो आप जानते होंगे। कंगना रनावत वही है जिन्होंने शाहरुख खान की मुखालफत की थी, जिन्होंने मुसलमानों की मुखालफत की थी। तमाम जो तीनों खान हैं उनके बारे में न जाने क्या क्या स्टेटमेंट दिए थे। लेकिन अब कंगना रनावत कह रही है कि शाहरुख खान तो भगवान है, उन्हें भगवान का दर्जा कंगना रनावत ने दे दिया। खैर, ये अपनी जगह। मैं तो कहता हूं कि फिल्मी दुनिया जो है लग रहा है फिर पटरी पर लौट आई है। वहां जिस तरीके की फिरकावारियत फैलाने की कोशिश की जा रही थी वो तकरीबन अब खत्म हो रही है, और जो बादशाहत थी शाहरुख खान की वो अपनी जगह कायम है, चाहे वो पठान फिल्म रही हो और अब चाहे ये जवान हो, जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। और जो मैसेज ये फिल्म दे रही है उसने कौमी सियासत में हलचल मचा दिया है। कोई कह रहा है शाहरुख खान तो केजरीवाल की बोली बोल रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी के लीडर हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। कोई कह रहा है कि इसमें नायक की छवि दिख रही है, अनिल कपूर वाली फिल्म जो है। इसके साथ ही कोई यह कह रहा है कि इसमें तो राहुल गांधी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी के जो जुमले हैं, जो डायलॉग हैं, वो इस फिल्म में नजर आ रहे हैं। कोई कह रहा है कि इसमें तो किसान बोल रहा है। कोई ये कह रहा है कि इसमें तो ईवीएम को लेकर के बड़े पैमाने पर आवाज उठ रही है। तो कोई कह रहा है ये तो आम इंसानों की फिल्म है, जो आम इंसान की फिक्र है, जो यहां परेशान हाल लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो किसान हैं, जो बेरोजगार हैं, ये उनकी कहानी है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि फिल्म में किसकी कहानी हो गई। लेकिन शाहरुख खान का यह डायलॉग जो मैंने शुरू में आपको दिखाया है 10 सेकंड में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब वोट डालने जाएं या आपसे जब कोई वोट मांगने आए तो आप उससे जरूर पूछिए कि हम आपको वोट दें तो क्यों दें। क्या हम आपको वोट देंगे तो आप हमें रोजगार देंगे? क्या हम आपको वोट देंगे तो आप हमें महंगाई से निजात देंगे? क्या हम आपको वोट देंगे तो आप हमें अच्छे अस्पताल देंगे? क्या हम आपको वोट देंगे तो आप हमें अच्छी सड़कें देंगे? क्या हम आपको वोट देंगे तो आप हमें अच्छे स्कूल देंगे? ये सवालात जो हैं, यानी आप देखिए कि 2024 का चुनाव होने वाला है और अपोजिशन और सरकार में ठनी हुई है। एक तरफ भाजपा और एनडीए गठबंधन है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और कई दीगर पार्टियां और इंडिया गठबंधन है। इंडिया और एनडीए में जंग छिड़ गई है। जंग यहां तक पहुंच गई है कि अब भारत और इंडिया को अलग अलग करके देखा जाने लगा। अब यह बात होने लगी है कि इंडिया नाम ही खत्म कर दिया जाए, क्योंकि यह तो अंग्रेजों की देन है और कब तक हम अंग्रेजों की गुलामी जो है वो बर्दाश्त करते रहेंगे। भारत नाम रखा जाए। और आज ये खबर बहुत चर्चे में है, जो नेम प्लेट प्रधानमंत्री के आगे लगी हुई थी उसमें इंडिया नहीं बल्कि भारत लिखा हुआ था, जबकि अब तक यही होता रहा है कि इंडिया ही नाम लिखा जाता था और इंडिया की जगह उसमें भारत लिखा हुआ है। अब लोग कह रहे हैं कि इसका मतलब यह है कि पीएम मोदी ने एक बड़ा संदेश दिया है तमाम जो देश के लोग आए हैं उनको, यानी इंडिया जो है वो जा रहा है, भारत जो है वो आ रहा है। मुझे नहीं मालूम कि कब भारत नहीं था और इंडिया कब आ गया और कब इंडिया जाने वाला है, या इससे देश की अर्थव्यवस्था पर क्या फर्क पड़ेगा। क्या इससे लोगों को रोजगार मिल जाएगा? क्या इससे महंगाई में कोई कमी आ जाएगी? क्या इससे जो हमारी आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार पैदा हो जाएगा? क्या इसकी वजह से जो किसानों की डबल आमदनी की बात कही गई थी, यही पीएम मोदी ने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय जो है वो 2 गुनी कर देंगे, तो क्या इंडिया की जगह भारत कहना, क्या उससे जो किसान है उनको रोजगार, उनको आय उनकी 2 गुनी हो जाएगी? मतलब कई ऐसे बड़े सवाल हैं। आज आप देखिए कि रुपया जो है वो हमारा अफगान की जो करेंसी है उससे भी नीचे गिर गया है। इस पे कोई डिबेट नहीं हो रही, इस पे कोई सवाल नहीं किया जा रहा है।
तो ये बड़े सवाल है, और ये फिल्म जो है शाहरुख खान की, उसमें इसी किस्म के सवाल उठाए गए। अब आप सोचिए जरा से कि ईवीएम को लेकर के इस फिल्म में सवाल उठाया गया है, और जबकि 2024 से पहले मैं समझता हूं कि ईवीएम एक बड़ी कंट्रोवर्सी, एक बड़े सवाल के तौर पर उभर कर सामने आएगा। अब यह सवाल किया जा रहा है कि अगर एक देश और एक चुनाव की बात हो रही है, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, ईवीएम के सिस्टम को खत्म किया जाए। एक बड़ा सवाल अपोजिशन की तरफ से है, और कई ऐसे सवाल जो इसमें शाहरुख खान ने उठाए हैं। और आप देखिए कि एक जवान जवान लफ्ज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जवान लफ्ज आता है तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे जवान सरहदों पे जो मौजूद हैं, देश की जो रक्षा कर रहे हैं वो हैं। जब जवान की बात आती है तो मुल्क नजर आता है, क्योंकि 65% आबादी हिंदुस्तान की वो है जो जवानों की श्रेणी में आती है। जब जवान का जिक्र आता है तो कहीं ना कहीं किसान उसमें दिखाई देता है, क्योंकि किसान के बेटे ही जवान की शक्ल में नजर आते हैं। जब जवान की बात होती है तो पूरा मुल्क हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत ताकतवर मुल्क हमारा है। लेकिन इसी में यह सवाल उठाया जाता है कि आखिर इन जवान की कोई बात क्यों नहीं कर रहा है, इन जवान की कोई फिक्र क्यों नहीं कर रहा है। अभी आप देखिए कि जब पहलवान हमारे बैठे थे, वो भी जवान है, खिलाड़ी हैं, जब महिला पहलवान वहां धरना दे रही थी और उनके साथ जो हरकतें हुई थी, लेकिन क्या सरकार ने उनकी इस बात सुनी? क्या सरकार ने उनकी बात हुई? तो ये तमाम सवालात अगर शाहरुख खान ने अपनी फिल्म में, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि आप देखिए कि जो हिंदुस्तानी हिंदी फिल्में थी हमारी, उनका ट्रेंड क्या बनाया जा रहा था। उनका ट्रेंड जो है वो कम्युनल बनाया जा रहा था, कम्युनलाइज किया जा रहा था। आप देखिए द कश्मीर फाइल बनाई गई। मैं नहीं कहता कि इशू नहीं उठाने चाहिए, लेकिन उसको जिस तरीके से पैसा कमाने के लिए उसको कम्युनलाइज किया गया, उसको हिंदू मुस्लिम का रंग दिया गया और मुसलमानों को बिल्कुल विलेन के तौर पर उसमें पेश किया गया। कमाई तो हुई, लेकिन क्या उससे मसाइल हल हुए? क्या जो कश्मीरी ब्राह्मण हैं वो दिल्ली छोड़ करके या देश के और जगहों पे जहां वो आबाद है वो छोड़ करके, क्या कश्मीर में उन्हें बसा दिया गया? क्या उन्हें इंसाफ मिल गया? नहीं मिला। क्या सरकार ने उनके लिए कुछ किया? नहीं किया। क्या जो करोड़ करोड़ रुपया जिन्होंने फिल्म बनाकर कमाई, क्या उन्होंने 1 रुपया भी कश्मीरी ब्राह्मण पर खर्च किया? क्या किया? क्या कोई इनसे सवाल करेगा? इसी तरीके से 72 हूरें फिल्म बना दी गई। अब आप देखिए 72 हूरें, क्या मतलब था इसका? लेकिन जो कंट्रोवर्सी पैदा की गई, मुसलमानों को कटघरे में खड़ा किया गया, इस्लाम को कटघरे में खड़ा किया गया, कुरान को कटघरे में खड़ा किया गया, और एक टीवी में अजीब व गरीब डिबेट पैदा की गई। इसी तरीके से द केरला स्टोरी बनाई गई। वहां जिस तरीके का माहौल, और कहा गया कि तकरीबन 32,000 लड़कियों को आईएसआई ने जो है ट्रैप में ले लिया, कन्वर्ट कर दिया। यानी हिंदू लड़कियों को पहले मुस्लिम बनाया गया, फिर उनको टेररिस्ट बनाया गया। 32,000 का आंकड़ा दिया गया, और जब इस पर शोर मचा, मामला कोर्ट तक पहुंचा, तो कहा कि नहीं, उनकी तादाद 3 है। अब आप सोचिए कि इस पे मैंने कई सवाल उठाए थे। मैंने कहा कि अगर 32,000 एक फिल्म राइटर ने, एक फिल्म प्रोड्यूसर ने, एक फिल्म बनाने वाले ने इतनी बड़ी तहकीक कर ली, तो हमारी जांच एजेंसियां क्या थी, हमारी एनआईए कहां थी? ये एक बड़ा सवाल है। फिर अगर वाकई ये दस्तावेज सही है और ये फिक्शन नहीं बल्कि फैक्ट है, तो सरकार क्या कर रही? सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही? लेकिन इस फिल्म ने भी पैसे कमाए, और खूब पैसे कमाए। और पहली बार ऐसा देखने को मिला कि फिल्म में जो भूमिका निभाने वाले थे वो डिबेट में जाकर के और झूठ बोल रहे थे, खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे थे, और ये कह रहे थे कि नहीं, ये तो सच पर आधारित फिल्म है और मैं उसका गवाह हूं, मेरे पास सारे कॉन्टेक्ट हैं। कहां गए कॉन्टेक्ट? कहां गए वो कहां गया वो सच? तो ऐसे पैसे कमाने की एक मुहिम सी चल गई थी, और इस पे बड़े खतरनाक किस्म के कमेंट्स आ रहे थे। लोगों ने कहा कि जब जर्मन में कत्लेआम हुआ तो उससे पहले वहां की सरकार ने प्रोड्यूसरों को, फिल्म बनाने वालों को खरीद लिया था, और जो नहीं बिके
वो जर्मन छोड़ करके दूसरी जगह चले गए थे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, मैं ये कहता हूं कि जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदुस्तान की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, उसका ट्रेंड जो है जिस तरफ ले जाया जा रहा था वो बदल गया। शाहरुख खान ने एक बार सियासी इशू को, देश के अहम इशू को उठाया है और देखिए कि लोग उसको कैसा पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जो हिंदुस्तान का जवान है, जो हिंदुस्तान का भविष्य है, वो नहीं चाहता कि देश में कम्युनल कोई एजेंडा लागू किया जाए, देश को बर्बाद किया जाए, देश में अशांति पैदा की जाए, बल्कि वो चाहता है कि देश में सही हुकूमत हो और देश का जो लीडर बने वो एक पढ़ा लिखा लीडर हो, पढ़ा लिखा शख्स हो, वो देश की कमान हाथ में ले। और इसीलिए जो भी फिल्म देख करके आ रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि ये किसी से प्रभावित होकर के फिल्म बनाई गई, बल्कि वो ये कह रहा है कि बहुत अच्छी फिल्म है, बड़ी अच्छी स्टोरी है, ऐसी फिल्म की जरूरत है। तो ये शाहरुख खान की मैं समझता हूं कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है और शाहरुख खान का ये डायलॉग बहुत ज्यादा चर्चे में है और वो बड़ी स्टाइल में जाकर के जब अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं तो वो एक डायलॉग मारते हैं और कहते हैं कि पेरेंट्स को जरूर सुनना चाहिए और वो फिर अपनी स्टाइल में बोलते हैं कि बेटे पे हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। ये जो डायलॉग शाहरुख खान ने दिया है ये अल्टीमेट है। दरअसल आप जानते हैं कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ, उनके बेटे को अरेस्ट किया गया था, गिरफ्तार किया गया था, कई दिनों तक उनको जेल में रखा गया, लेकिन शाहरुख खान खामोश थे, सिर्फ कानूनी लड़ाई ही वो लड़ रहे थे और अब शायद ये जवाब दिया है और मैसेज दिया है। क्यों वो कह रहे हैं कि पेरेंट्स को जरूर सुनना चाहिए कि बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर, यानी जो नौजवान है, जो हमारा नौजवान तबका है, उसको यूं ही न छोड़ा जाए बल्कि उसकी सरपरस्ती की जाए, उसको गाइड किया जाए और उसकी हौसला अफजाई किया जाए, साए की तरह उसके साथ रह जाए। तो ये जो पैगाम है मैं समझता हूं कि बहुत बड़ा पैगाम है और इसीलिए लोग ये कह रहे हैं कि ये भाजपा के लिए और मोदी सरकार के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बनकर ये फिल्म खड़ी हो गई है। अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं, कल ही परसों ये रिलीज हुई है। आने वाले दिनों में ये फिल्म क्या गुल खिलाती है और किस किस्म के तबसरे सामने आते हैं वो मैं जरूर आपको दिखाऊंगा, अपडेट करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।